महाराज कृपा पूर्वक अन्य विवाहों के विषय में बताएं। तो कहा दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहा ये कैसे हुआ? तो कहा सत्राजित नामक एक राजा के पास समंतक मणि थी जो चमचमाती थी, 8 बार सोना नित्य देती थी। एक दिन द्वारिकाधीश को पता चला तो कहा भाई ये हमें दे दो। सत्राजित ने कहा ये मणि मैं नहीं दूंगा। एक दिन की बात, उसका भाई उस मणि को लेकर के गया था और सिंह ने उसके भाई को मार दिया और उस सिंह से जाम्बवंत जी को मणि मिल गई। सत्राजित को जब पता चला भाई नहीं मिल रहा है तो अपनी पत्नी से कहा अरे देवी, लगता है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मणि के चक्कर में मार दिया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। लेकिन अभी बात पुष्ट नहीं है इसलिए किसी से कहना नहीं, लेकिन स्वभाव था, माताओं का कुछ स्वभाव ही होता है महाराज, बात जब तक कहना दें तब तक कुछ हजम नहीं होता। पड़ोसी से कह दिया अरे बहन पहले दूध दही माखन की चोरी करते थे, अब तो महाराज मणि की भी चोरी करने लगी। उसने पड़ोसी से कहा, उसने उससे कहा, ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरे द्वारिका में बात फैल गई। कृष्ण जी को पता चला अरे राम राम, इतना बड़ा लांछन मेरे ऊपर लग रहा है, कुछ लोगों को लिया चलो साथ में ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते गए, सत्राजित का भाई मृत अवस्था में मिला। दूर दृष्टि से देखा तो सिंह के पैरों के निशान थे। पैरों के निशान को देखते देखते गए और एक गुफा दिखी। द्वारिकाधीश ने कहा आप लोग हमारी यहीं प्रतीक्षा करें, मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ क्या बात। अंदर गए तो देखा जाम्बवती की पत्नी, जाम्बवती की पुत्री, जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवती मणि को खेल रही थी। भगवान ने कहा दे दो, डर गई। जाम्बवंत जी आए, भगवान से युद्ध हुआ, 28 दिन तक युद्ध हुआ। ये लीला है ठाकुर जी की, भक्त के ऊपर कृपा कर रहे हैं। ये लीला क्यों कर रहे हैं? तो कहा देखो जब रावण का भगवान ने वध कर दिया, रामभद्र ने, तो सब अपने अपने विषय में बता रहे थे, हमने ये इस राक्षस को मारा, हमने इस राक्षस को मारा। जाम्बवंत जी चुप बैठे थे। जाम्बवंत जी से राम जी ने पूछा आप अपनी कुछ बता नहीं रहे अपने विषय में? तो जाम्बवंत जी ने कहा हमारे लायक कोई था ही नहीं, एक ही था वो रावण, रावण को आपने मार दिया, अब हम किससे लड़े? भाई हमारे अंदर जो बल है उस बल को हम, उस बल का प्रयोग अपने बराबरी वालों से ही करेंगे। तो एक ही था रावण, उसको आपने मार दिया। अब इस समय श्रेष्ठ धनुर्धर आप हैं, यदि आप कहें तो 2-2 हाथ आपसे हो जाए। राम जी ने कहा देखो भाई ये मेरा मर्यादा का अवतार है, इस समय तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं भक्तों की पुकार को सुनता हूँ। जाम्बवंत जी इस समय नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो आपके इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। आज मानो वही राम कृष्ण बन करके आए और 28 दिन तक युद्ध हुआ। अंतिम समय में जाम्बवंत जी को पता चल गया। जाम्बवंत जी ने कहा रे प्रभु आपसे कौन जीत सकता है? प्रणाम किया, कहा मणि दे दो। तो जाम्बवंत जी ने कहा हमारे यहाँ नियम है, हम बेटियों को यदि कोई वस्तु दे दें एक बार तो उससे दोबारा नहीं लेते। बेटियों को कोई दान दे दिया जाए तो नहीं लेना चाहिए। तो महाराज अगर यदि आप ले लेते हैं तो कई गुना भार आपके सर पर और लद जाएगा। द्वारिकाधीश ने कहा फिर कैसे? मणि के बिना तो वहां पर बहुत जो है हमारे विषय में बातें हो रही हैं। कहा प्रभु मणि ले लो, लेकिन मणि के साथ साथ ये जो मेरी कन्या है इसका भी आप वर्ण कर लो, इसको आप ले लो, इसका हाथ आप थाम लो, इससे विवाह कर लो। यदि आप इसके पति हो जाओगे तो बिटिया को जो भी सामान बाप देता है, देता तो अपने बिटिया को है, लेकिन उसका सदुपयोग उसका पति ही करता है। मैं दान में बेटी दे दूंगा और बेटी की जो वस्तु होगी वो दामाद जी की होती है। इसलिए प्रभु यदि मणि लेना है तो मेरी पुत्री को भी स्वीकार करो। द्वारिकाधीश ने जाम्बवती का पाणी ग्रहण किया, मणि लेकर के आए, सत्राजित को दे दिया।
इस प्रकार से दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह कालिंदी से हुआ। अयं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। तीसरा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। चौथा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। पांचवा विवाह सत्या देवी के साथ हुआ। छठा विवाह भद्रा देवी के साथ हुआ और सातवां विवाह लक्ष्मणा देवी के साथ हुआ। ऐसे करते करते 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग हुए हैं। और ऐसा एक भी विवाह नहीं जिसमें मारधार के बिना कोई विवाह संपन्न हो गया हो। सब में कुछ ना कुछ करना पड़ा। 16,100 विवाह एक साथ भगवान ने किया है। जब परीक्षित ने सुना एक साथ कैसे किया तो कहा देखो भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला नरकासुर का एक भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 20,000 रानियों से विवाह करने का प्रण किया था, संकल्प किया था। 16,100 हो चुकी थी। भगवान को पता चला। अपने साथ सत्यभामा जी को लेकर के गरुणारूढ़ भगवान प्राग्ज्योतिषपुर में गए। सभायाम गरुणारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ और जाकर के भौमासुर का वध किया। 16,100 रानियों को बंधन से मुक्त किया। जब मुक्त कर दिया कहा जाओ अपने अपने घर। तो उन देवियों ने कहा कैसे जाऊं, मैं क्या मुख दिखाऊंगी क्योंकि ये मुझे हर करके लाया था। हे प्रभु जिस प्रकार से इस दैत्य से छुटकारा आपने दिया है वैसे ही अब मैं कहाँ जाऊं, आप ही मुझे स्वीकार करो। इस प्रकार से 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए और सबसे एक एक पुत्री और 10-10 बेटा हुए। इतना लंबा परिवार द्वारिकाधीश का। इतना लंबा परिवार। आज एक विवाह कर लो तो महाराज समय केवल फरमाइश में ही बीत जाता है। एक में